हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग में लेकर आई हूँ उसमें आपको दो स्टार्स दिख रहे हैं। ये दोनों स्टार्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपको इन दोनों स्टार्स में से आज एक को चुनना है। आप इन दोनों स्टार्स में से एक स्टार को भी चूज कर सकते हो और दोनों स्टार्स को भी चूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी मैसेजेस हैं आपके लिए वो दूसरे में हो सकते हैं, तो आप पाइल नंबर 2 को भी चूज कर सकते हो। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना कि क्या ये चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो ये मैसेजेस भी आपके लिए ही होंगे, ये मानकर आप दोनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आप दोनों को सुन सकते हो। अब मैं बात करूंगी कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सबके साथ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि सबके साथ मैच होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के लिए कोई मैसेज नहीं होता। तो ऐसा समझ लीजिए कि उस समय पर आपको यूनिवर्स कोई मैसेज देना ही नहीं चाहता या आपके लिए कोई मैसेज होता ही नहीं और आप किसी और वीडियो तक पहुंचोगे तब आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है। आप लोगों को और वीडियोस भी सुन लेनी चाहिए ताकि आप लोग अपना जो भी सुनना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली वो आपको मिल सके और मैच हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपके भाग्य में क्या है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिसके लिए आपको एक स्टार चूज करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक इन कर रही हूँ और आप देखेंगे कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी ही है तो ये चीज़ें आपको रेजोनेट हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 आपसे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले इंसान हो। आप बहुत पैशनेट हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है, पर फिर भी बहुत सारे धोखे आपने खाए हैं और बहुत सारे धोखे अभी भी आप खा रहे हो। ये रीज़न क्या है इसके पीछे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। हर चीज़ को इमोशनली देखना, हर चीज़ को इमोशनली करना, और आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो मून की एनर्जीज़ हैं जो आपको बताती हैं कि इमोशनली अगर आपको किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कोई भी बात कर दी, तो आप जल्दी हर्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो और पास्ट की सारी चीज़ों को ना, सारी एनर्जीज़ को साथ लेके आगे बढ़ते हो। तो आप में ऐसी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो आपको पास्ट के साथ जोड़े रखती हैं, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती। कई कई बार आपको फिजिकली भी अनफिट महसूस होता है क्योंकि सोच बहुत ज़्यादा है, मन में विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं और हमेशा सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विचारों में रहते हो। हमेशा आपके मन में आपके करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं और ये सोच कई कई बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और सोने नहीं देती, नींद नहीं आती। अगर आप इतने विचार रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को प्रभावित करेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे कि इतने ज़्यादा विचार होना अच्छा नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको अगर नींद में प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। मानसिक तनाव अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए जिससे आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करें। और अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूर योगा मेडिटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर आती होगी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर चाहिए। तो आप अगर एक काम कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मून मेडिटेशन कर सकें तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके थॉट प्रोसेस को भी कम करेगा और इसके साथ साथ आपके चंद्रमा को भी ठीक करेगा। आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। मून मेडिटेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठें। ये प्रैक्टिस आप फुल मून के डे कर सकते हैं। जिस दिन फुल मून हो, पूर्णिमा का दिन हो, आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठें और ध्यान करें। ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, इमोशंस बैलेंस होंगे, लाइफ के लिए आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, विजन क्लियर हो जाएंगे, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। मून मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। और इसके साथ साथ और आपका ऑरा क्लेंस होता है
आपकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मून मेडिटेशन करना ज़रूर सीखें। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप किसी से एडवाइस ले सकते हो, किसी से सलाह ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे आपको आने वाले समय में बहुत मदद करने वाला है। दूसरी बात, आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा स्टैंड होना जानते हो। आप हमेशा खड़े रहना जानते हो, कभी मुश्किलों में घबराना नहीं जानते। पर फिर भी जब मुश्किलें आती हैं तो मन में जो विचार है ना, वो तनाव का कारण बन जाते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई भी पर्सन ना आपको कह देता है कुछ भी, और आप इस प्रकार के इंसानों के पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से आप दूसरों का साथ नहीं छोड़ते, और आप इस वजह से खुद को परेशान तो करते हो पर दूसरों के साथ हमेशा स्टैंड लेने की कोशिश करते हो, खड़े रहने की कोशिश करते हो, ताकि आपको ये ना सुनना पड़े कि इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया या इस इंसान ने उस समय पर मुझे छोड़ दिया जब मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो आप ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते, इस वजह से आप हमेशा दूसरों का साथ देना चाहते हो, हमेशा खड़े रहना चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो। यहाँ पर डिसीट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ ना लोगों ने धोखे करने की कोशिश भी बहुत बार की है। आप इन धोखों के बीच में आ जाते हो और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये इंसान मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता, ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे बहुत इसका अटैचमेंट है जिसकी वजह से ये धोखा नहीं कर सकता। पर वो इंसान जो आपके साथ बहुत देर से था, वो आपके साथ जब धोखा करता है ना, तो आपका दिल टूट जाता है और आप बहुत परेशान हो जाते हो, जिसकी वजह से ये धोखे आपने कितनी बार खाए हैं ये आप भी नहीं जानते। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और अपने काम में बिजी रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी एनर्जीज काम को लेकर बहुत ही पैशनेट हैं। आप इतने पैशनेट इंसान हो कि कभी भी जी नहीं चुराते। आप अपने काम के लिए ना रातों की नींद भी उड़ा देते हो। आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को बीच में आने नहीं देते, ऐसे पर्सन हो। और इस वजह से आपके लिए भाग्य के द्वार भी खुलने वाले हैं। आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ना आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट कोई साइन किया है या आप कोई प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हो, तो बहुत पैशनेटली आप आगे बढ़ने वाले हो और स्टैंड लोगे हर चीज़ का। और ये चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है ना, ये बहुत ब्राइट फ्यूचर को दिखा रही हैं। आप मैनिफेस्ट करोगे अपने ड्रीम्स को और ये ड्रीम्स बहुत जल्द आप पे पूरे हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो बहुत जल्द चलेंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलेंगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं, जिस वजह से इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी है कि आप कुछ और सोचने के उसमें नहीं हो। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये आपके भाग्य में लिखा है कि बहुत जल्द आप इस एनर्जी से बाहर आओगे और कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचोगे, आप अपने सपनों के बारे में सोचोगे, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत एग्रेशन के साथ, बहुत इंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़ोगे और ये चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं आपको रुकने नहीं देंगी। यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी बताती है कि आप कितने फायरी, कितने आप इंथुजियास्टिक हो किसी भी काम को करने के लिए, कितना आप में पैशन है और आप जीत हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हमेशा एक ड्रेस डालकर जैसे कोई आर्मर लड़ने के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल उसी तरह से आप भी तैयार रहते हो उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए जो आपके सामने है। कभी डरते नहीं, कभी घबराते नहीं इस बात से कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे मुकाबला करना पड़ेगा, मुझे बिजी रहना पड़ेगा, मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इस बात की आपको कभी चिंता नहीं रहती। बहुत एक्टिव पर्सन है। ये एक्टिवनेस आपकी बता रही है कि आपके लिए आपने जो लेसन्स लिए हैं उस लेसन्स को लेकर आप आगे बढ़ोगे और अपने जीवन में रुकने वाला इंसान नहीं हो। आप कभी नहीं रुकोगे। आपके लिए सिचुएशंस अगर थोड़ी ख़राब भी हैं, अगर आपको लगता है कि अभी तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए, पर भाग्य में आपके बहुत कुछ अच्छा है। गुडनेस ऑफ द मून ये बताता है कि आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर पाओगे। आगे जाकर आप अपने ड्रीम्स को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो आपने खुद के लिए ड्रीम्स देखे हैं, वो रिश्तों को लेकर हों या वो करियर को लेकर हों, आप उन्हें मैनिफेस्ट ज़रूर करोगे। आप में मैनिफेस्टेशन की पावर है और जो आप सोचते हो उसको करने के लिए पूरी जद्दोजहद, पूरा आप कोशिश करते हो, इसलिए आप रुकने वाले इंसान नहीं हो और कभी भी नहीं रुकोगे। यहाँ पर 8 ऑफ इमोशन बताता है आपकी पास्ट एनर्जीज को। जो आपने पास्ट में कुछ भी दुख देखे हैं अपने रिश्तों को लेकर, जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हुए हैं, आपके लिए आने वाले समय में
वो डोर टू रोमांस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक पर्सन ज़रूर आएगा और वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आएगा, और आप उसकी वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग किसी पर्सन की वेट ज़रूर कर रहे हैं। अपने रिश्तों से मूव ऑन किया है आपने। कुछ ऐसे रिश्ते थे जो अच्छे नहीं थे, जो आपके लिए लेसन बन गए, एक्सपीरियंस बन गए, आपने उनको छोड़ा और आप आगे मूव ऑन किया। पर अब ये स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज होगी। आपकी डेस्टिनी में कोई ऐसा पर्सन लिखा है जो आपकी ज़िंदगी में आकर उसे सॉर्ट कर देगा। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और आप परेशानियों वाली एनर्जी से बाहर आएंगे। हालांकि आप जो भी नया रिश्ता होगा उसे बहुत नर्चर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, स्टेबिलिटी आप उसको देना चाहेंगे, पर वो भी आपके लिए उतना ही कुछ करने वाला है। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ये आपके भाग्य में लिखा है, क्योंकि मून बैलेंस हो जाएगा और उसकी अच्छाई, उसकी एनर्जी आपको मिल जाएगी, जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये आपकी डेस्टिनी आपके भाग्य में है, आपके भविष्य में है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस करके अपने रिश्तों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पुराने रिश्ते हैं, पुरानी यादें हैं, आप उनसे बाहर आएंगे और आगे जाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से बिताने के लिए आप तैयार हैं। मेजर अर्काना से द चैरियट बताता है कि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो बहुत ही अच्छी होगी, जिसको लोग देखना चाहते होंगे, जो लोगों पर इम्पैक्ट डालती होगी, और आपकी मून की एनर्जी भी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में, भविष्य में, जिसकी वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बन जाएंगे। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही अच्छी पद प्रतिष्ठा वाला है, जो बहुत ही अच्छे ऑरा वाला है, तो लोग आपको अपने लाइफ में लाने के लिए प्रयास करेंगे। आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस होगी लोगों के लिए। तो इस तरह की पर्सनैलिटी के इंसान आप बनेंगे भविष्य में। तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना है, आपको चैरियट की एनर्जी में आना है और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको सबके सामने खुद को प्रेजेंट करना है। तो ये है आपकी फ्यूचर की आने वाली स्थिति, जो आपको बहुत ही एक अलग पर्सन बना देगी। आप पास्ट की बातों से बाहर आएंगे और अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में देखेंगे जैसा आपने खुद को पहले कभी नहीं देखा। आप हमेशा लड़ने वाले इंसान तो रहे ही हो, दूसरों के लिए स्टैंड भी आपने बहुत ज़्यादा लिया है, पर अब आप खुद के लिए, खुद की पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश करोगे। आप ऐसे ऐसे स्किल्स को सीखोगे जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए हैं, जो आपके अंदर निखार लेकर आएंगे, जो आप खुद अपने अंदर स्किल डेवलप करके लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाओगे। तो ये प्रतिभा को निखारने का समय जो है वो आपके भविष्य में निश्चित है। आप ज़रूर कुछ सीखें, कोई स्किल सीखें, कोई काम सीखें, जिससे आपकी प्रतिभा लोग देखें, जिससे आप लोगों को बता पाएँ कि आप क्या हैं। ये जो एक एनर्जी है आपकी, ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाली है और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे और इसी के ज़रिए आप अपने सपनों को पूरा करोगे, मुझे ये लग रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये आपको जानकर अच्छा लगा हो कि आपके भविष्य में आपके लिए क्या क्या है जो आप अभी पाना चाहते हो और पाओगे, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 आपकी। यहाँ पर हैं 2 ब्यूटीफुल स्टार्स। अगर आपने सेकंड पाइल को चूज़ किया है तो ये स्टार अब आपका है। अब हम देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो आपके लिए है, जो डेस्टिनी ने आपके लिए ही तय किया है। तो चलिए कुछ ऐसी प्री डेस्टिनी चीज़ें आज हम आपके लिए देखते हैं कि भाग्य ने आपके लिए क्या तय किया है और क्या आपको मिलकर ही रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर है पाइल नंबर 2। अब आपकी बारी। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले तो मैं यही देख रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मैं आपकी एनर्जी देखकर बता सकती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करना ये आपको बहुत पसंद है। आप कभी भी आराम से बैठने वाले इंसान नहीं हो, कुछ ना कुछ आपको सर्च करना, हमेशा कुछ ना कुछ डिटेल्स में जाना, आपको कुछ ढूंढते रहना बहुत पसंद है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा एक नई एडवाइस को लेने के लिए तैयार रहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपके पास अगर कोई आए उसको एक्सेप्ट करने की बजाय आप ये एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो कि मैं रिश्तों को एक्सेप्ट कम करूं, और कहीं ना कहीं से आप हमेशा करियर के बारे में ज़्यादा विचार करना पसंद करते हो।
अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन भी आता है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहता है या आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, तब भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो ये सोचते हो कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है तो ये करियर में मेरे साथ मेरी हेल्प कर दे या करियर में कुछ मुझको ऐसा दे दे जो इसके पास एक्सपीरियंस है। आप हमेशा एक ऐसा विजन रखते हो जो बहुत वाइड है। आप हमेशा दूर की बातों को सोचना पसंद करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस एनर्जी में हमेशा रहते हो जहाँ पर आपका विजन बहुत दूर तक रहता है कि आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता, भविष्य के लिए सोचना, भविष्य के नज़रिए से हर चीज़ को देखना, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। और आप इस बात में बहुत खुश हो क्योंकि आपको इतना समय है आपके पास कि आप भविष्य को देख सकते हो। और भविष्य को देखने के लिए कई कई बार आप इंट्रोस्पेक्शन भी करते हो, अपने अंदर से पूछते हो कि आने वाले समय में क्या होगा, और अपने ही अंदर से आप इन सब बातों के जवाब लेने की कोशिश भी करते हो। आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो विशेस को पूरा करना जानता है, जो ये जानता है कि आपको अपनी विशेस को पूरा करके सेटिस्फाइड कैसे होना है। आप अपने अंदर में इतने सक्षम हैं, इतने अच्छे आपके विचार हैं कि आप अपने अंदर से ही सारी उधेड़-बुन को दूर करने की जो पावर है वो रखते हो, और हमेशा भविष्य के प्रति सोचने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हो कि पास्ट को कम सोचो और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचो। पास्ट की एनर्जी से आपको मूव ऑन होना ही अच्छा लगता है। आप में भी रिश्तों में बहुत सारे धोखे खाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिश्तों ने कुछ अच्छा किया। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके साथ रिश्तों में अच्छा नहीं हुआ। आपने कुछ ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया और वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। आपके पास वो आए पर आपने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप सोचते रह गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते रह गए कि आप सेटिस्फाइड हैं, जो आपके पास है बस बहुत है, आपको इन रिश्तों की ज़रूरत नहीं। ऐसा सोचकर आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप में से जिन लोगों ने अपने उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, आप ज़रूर उसको कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में याद तो करेंगे। आप ज़रूर ये सोचेंगे कि अगर उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता होता तो वो कैसा होता। तो कि ये जो आपकी यादें हैं ना, बचपन की यादें कह सकते हो या कॉलेज टाइम की यादें, जब आपके पास वो रिश्ता आया था, आप उसको ज़रूर याद करेंगे भविष्य में भी, और अभी भी आप याद करते होंगे कभी ना कभी। और मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की, जो पाइल नंबर 2 को यहाँ पर देख रहे हैं, वो रिश्ता आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा। और हो सकता है कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आकर आपके लिए आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, या आपके साथ वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करे, या आपके साथ कोई काम करे। तो मुझे ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि वो जो आपका पार्टनर है ना, वो आपका डेस्टिन पार्टनर है और वो आपकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा और आप उसके साथ कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता ही दोबारा से शुरू हो जाए, आप उसके साथ ही आगे अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। और कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लगता है कि वो आपके काम में आपका हाथ बटाएं, आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएं। तो ये एनर्जीज जो हैं वो आपके भविष्य के लिए तय हैं। आपके भविष्य में ऐसा ज़रूर होगा, ये प्री डेस्टिन्ड है। तो यहाँ पर मुझे वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और आप उस बात के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। यहाँ पर ना मुझे फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और फीमेल ऐसी जो अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, जो अपनी अटैचमेंट्स के बारे में तो सोच ही रही है, साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी उतनी ही चिंतित है। उसको चिंता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। आप में से बहुत से लोग एक ऐसी पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से जो फीमेल हैं वो ज़्यादा, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और मेल पर्सन भी देख रहे हैं, पर फीमेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो आप में से जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अबंडेंस चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, आप बिगनिंग करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो। तो ये जो एनर्जी है ये आप में से बहुत सी फीमेल के लिए है कि वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहती हैं और वो जल्दी ही करेंगी। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो अभी नहीं हो रहा वो बहुत जल्द हो जाएगा,
क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है और ये प्री डेस्टिन्ड है। ये पॉसिबिलिटी आप ज़रूर पूरा करोगे। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप एक तरह से अपने ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग जो है वो आपको ज़रूर आने वाली है और आप इससे बहुत सेटिस्फाइड हो जाओगे कि जो आपने सोचा था वो आप कर पाए। इसके लिए आपको तैयार रहना है क्योंकि भविष्य आपके लिए बहुत सुनिश्चित है और भविष्य बता रहा है कि सारी एनर्जीज आपके हक में है और आप वो करोगे जो आप पाना चाहते हो। यहाँ पर है मैसेंजर ऑफ अबंडेंस और 3 ऑफ अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मिलकर सहयोग के साथ कुछ ऐसा करोगे जो आपने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था, जिसके बारे में आपकी जो विजन्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उसको आप एप्लीकेबल करोगे आने वाले समय में। यहाँ पर नंबर 47 जो अटैचमेंट की एनर्जी है ये बता रही है कि किसी ना किसी के साथ मिलकर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो बहुत बड़ा होगा, जिसका विजन बहुत क्लियर होगा और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हो। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये भविष्य में तय है कि आप कुछ बहुत बड़ा करोगे। और 3 ऑफ अबंडेंस बताता है कि मिलकर करोगे और किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ करोगे जो आपकी फैमिली में है, जो आपकी फैमिली का पार्ट है। हो सकता है कि आपके बचपन में भी वो आपके साथ हो, आपका ब्रदर हो सकता है, भाई हो सकता है या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। आप उसके साथ भी कुछ कर सकते हो। तो मुझे ये वाली एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में नज़र आ रही है। तो आप में से बहुत से लोग पाइल नंबर 2 बहुत फ्यूचरिस्टिक है और हमेशा फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और हमेशा उसी के बारे में चिंता करते हैं और अपने आप से बहुत सारे सवाल भी करते हैं। यहाँ पर आप बहुत सोचते हो फ्यूचर को लेकर, तो आपके फ्यूचर में जो भी है आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने खुली हुई हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है। यूनिवर्स जब हमें देने पर आता है तो वो बहुत कुछ देने के लिए तैयार होता है, पर हमें क्या लेना है ये भी हमें आना चाहिए। हम ये सोच सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, पर हमें उसको देखना कैसे है और हमें जाना कहाँ है। उस पॉसिबिलिटी के दरवाजे की तरफ आपको बढ़ना है और आप जो सोच रहे हो ना, आपके मन में जो विजन है उसको फोकस करें और फोकस के साथ आगे बढ़ें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, पर जब आप फोकस करेंगे आप तभी उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे और तभी उस काम को पूरा कर पाएंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर आएगा जो इसमें आपकी मदद करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन जो आपके बचपन से निकल कर आपके सामने आने वाला है और वो आपको इसमें मदद ज़रूर करेगा और आपको इनर पीस भी ज़रूर मिलेगी कि हाँ, आपने कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपने उस पॉसिबिलिटी की तरफ आगे बढ़े और आपने वो किया जो आप करना चाहते थे। तो ये इनर पीस आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।